व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू नाइट फिटनेस। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनर मसल गेनिंग सीरीज लेके आया हूं और ये सीरीज को दोनों फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं। बस डिफरेंस आपके डाइट में रहेगा। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं यानी कि मसल गेन करना चाहते हैं वो एक कैलोरी सरप्लस में खाना खाएंगे, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो एक कैलोरी डेफिशिएंट में खाना खाएंगे। एंड मैं इस सीरीज में आपको पूरे वीक का वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूं, तो ये एक बहुत ही तगड़ा बिगिनर सीरीज होने वाला है। एंड ये वाला सीरीज टोटली बिगिनर्स के लिए है। अगर आप एक न्यू कमर हो टू द जिम तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको जिम आए हुए 1 या 2 महीने हो चुके हैं और आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, किस बॉडी पार्ट का क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रेप्स लगाने हैं, तो आप डायरेक्टली इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये सीरीज कितने वीक्स तक फॉलो करना है। आपको ये सीरीज 3 वीक्स तक फॉलो करना है, यानी कि आज से, यानी कि जिस दिन से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 1 वीक, एंड देन नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 2nd वीक, एंड देन अगेन नेक्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे, यानी कि 3 वीक्स तक आपको ये सीरीज फॉलो करना है। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक इंटरमीडिएट बिगिनर सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि तब तक आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होगी और आप जिम से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे। तो आज का डे है मंडे और आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट एंड एब्स। और ध्यान रहे कि वर्कआउट शुरू करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर लें। वार्म अप करे बिना आपने वर्कआउट शुरू करना ही नहीं है, और टेंशन ना ले अगर आपको वार्म अप रूटीन नहीं पता है, तो मैं इस सीरीज में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वार्म अप रूटीन, क्या क्या एक्सरसाइजेस लगाने हैं, किस किस एक्सरसाइजेस के कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रेप्स लगाने हैं, और एक्सरसाइजेस के बाद आपको स्ट्रेचिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड मैं इस सीरीज में बीच बीच में आपको डाइट के थोड़े थोड़े एंड प्रोटीन्स के एंड थोड़े से मतलब रेजिस्टेंस बैंड के एक्सरसाइजेस, बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स भी देने वाला हूं जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वार्म अप और फिर हम करेंगे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रह सके। उसके लिए आपको साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो उसको फटाफट से क्लिक कर दें और चलते हैं और शुरू करेंगे अपना वार्म अप। तो वार्म अप के लिए आपको चाहिए ये रेजिस्टेंस बैंड। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप ट्रेडमिल पे 5 to 10 मिनट्स रनिंग कर सकते हो, उससे भी आपका वार्म अप हो जाएगा। बट बहुत से लोगों को ट्रेडमिल पे रनिंग करना पसंद नहीं है। मैं पर्सनली बता देता हूं कि मुझे भी ट्रेडमिल पे रनिंग करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वही एक ही जगह पे भागते रहो, यूजलेस। ओके, तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है और आप अगर रेजिस्टेंस बैंड परचेज करना चाहते हो तो मैंने इस रेजिस्टेंस बैंड का लिंक अपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं अपना वार्म अप। देखिए हमें वार्म अप में करना क्या है। आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को दोनों को साइड से पकड़ लेना है, ओके, एंड देन आपको स्ट्रेच करना है लाइक दिस। ओके, स्ट्रेच करना है। अपना जो चेस्ट के फाइबर्स है उसको हम स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो हम जाएंगे 10 रेप्स के लिए। ओके, लेट्स गो फॉर 10 रेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे आपके 10 रेप्स यहां पे खत्म हो जाएंगे तो आपको फिर से वहीं से स्ट्रेच करना है। ओके, एंड देन आपको यहां से बैक लेना है। ओके, फुल रेजिस्टेंस बैंड लाइक दिस। अब इसके भी हम करेंगे 10 रेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही आपके 10 रेप्स इसके खत्म होते हैं, ओके, लाइक दिस, तो आप अपने रेजिस्टेंस बैंड को दोनों साइड से अपने फिंगर्स को डाल लोगे उसके अंदर। ओके, एंड देन आपको इसको पीछे लेना है, एंड देन हम जैसे डंबल प्रेस लगाते हैं लाइक दिस, ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस बैंड से प्रेस लगाना है फॉर 10 रेप्स। ओके, 1 2
और ध्यान रहे कि जब आप प्रेस करते हो तो अब अपने चेस्ट को स्क्वीज करो, ओके, अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो टू योर चेस्ट, ओके। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही आपके प्रेसेस खत्म हो जाते हैं फॉर 10 रेप्स, तो अब हमारा लास्ट वार्म अप है, ओके। यू हैव टू स्क्वीज योर चेस्ट, ओके। हम जैसे फ्लाईज करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस बैंड से फ्लाई करना है फॉर 10 रेप्स। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको स्ट्रेच करना है पूरा पीछे एंड देन स्क्वीज सामने, ओके। जब आप स्क्वीज करते हो तो आपको अपने चेस्ट को स्क्वीज करना है, ओके। फिर से मसल माइंड को कनेक्ट करना है टू योर चेस्ट, ताकि हम अपने फाइबर्स को, हमारे चेस्ट को वार्म अप कर सके, ओके। 1 2 back and squeeze, 3 squeeze, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था हमारा वार्म अप सर्किट। तो हमें इस सर्किट को 2 बार करना है। हमने ये 1 बार कर दिया, तो आपको इसको दोबारा रिपीट करना है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। 10 रेप्स लाइक दिस, ओके, एंड देन 10 रेप्स लाइक दिस। ये हमारा एक रेप होगा, सी 1 एंड 1। जब आप पीछे लेते हो एंड आगे लाते हो, दिस इज 1 रेप। सो 10 दिस एंड 10 दिस, ओके। फिर आपको प्रेसेस लगाने हैं 10 एंड देन फ्लाइज 10, और स्लोली करना है आपको एंड अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है। तो मेरा हो गया यहाँ पे 1 सर्किट एंड मैं अपना दूसरा सर्किट लगाता हूं। आप भी अपना दूसरा सर्किट कंप्लीट करो एंड मिलते हैं एक्सरसाइजेस में। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। देखिए, पुशअप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके पुश पावर को इंक्रीज करने के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और जैसे कि ये सीरीज हमारी बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स को पुशअप बहुत ज्यादा काम देती है। मेरे रिकमेंडेशन में आपको डेली पुशअप्स लगाने चाहिए, ओके। आपको एक गोल रखना चाहिए कि मुझे डेली पुशअप्स लगाने ही लगाने, ओके। तो मैं आपको बता देता हूं कि कितने सेट्स लगाने हैं इसके। हमने इसके 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 10 रेप्स, ओके। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल में पुशअप दिखता कैसे, साइड से दिखा देता हूं आपको। So this is the proper form of push-up। अगर आप पुशअप नहीं लगा पाते, ठीक है, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो पुशअप नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए एक और चीज है, दैट इज नोन एज नी पुशअप्स। नी पुशअप्स में आपको क्या करना है, अपने नीज को बेंड कर लेना, ठीक है। पुशअप्स में हम अपने नीज को ऊपर रखते हैं, इसमें अब अपने नीज को बेंड कर लो, सी लाइक दिस। नीज को बेंड करना है और आपको पुशअप्स लगाना है। तो इसके आपके लगाने हैं 4 सेट्स फॉर 10 रेप्स, ओके। सो लेट्स डू इट। मैं 4 सेट्स लगाता हूं फॉर 10 रेप्स, आप भी शुरू कीजिए। डंबल प्रेस, ठीक है। बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने बेंच को गलत सेटअप करते हैं। इंक्लाइन बेंच मतलब इंक्लाइन डंबल प्रेस, ओके। तो मैं आपको कोई 45 डिग्री एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये हम मैथमेटिक्स क्लास नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक सिंपल फंडा बताऊंगा। देखिए, आप अपने बेंच को पहले पूरा नीचे कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने पूरा नीचे कर दिया। अब यहां से आपको 3 काउंट करना है, 1 2 3। देखिए,
1 2 एंड 3 और ये सेट हो गया आपका इंक्लाइन डंबल प्रेस। ओके, ये आपका सेटअप हो गया। अब जो ये वाला सीट है इसका भी हम इसको इंक्लाइन करेंगे। देखिए मेरे पास जो बेंच है उसका सेटअप ऐसे है, ठीक है, इस वाले साइज का। तो यहां से भी हम 3 काउंट लेंगे, 1 2 3 और ये सेट हो गया हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए। अगर आपके जिम में बार वाला सिस्टम है, ठीक है, तो यहां पे जो आपका सबसे ऊपर वाला बार होगा, ठीक है, आपको वहीं पे लगा देना। तो अब हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज। अब आपको इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। देखिए आप इसके लगाओगे 4 सेट्स फॉर 12 to 15 रेप्स। 12 to 15 रेप्स का मतलब क्या है? देखिए 12 to 15 रेप्स का मतलब ये है कि आपने रेप्स लगाने हैं जो 12 to 15 के बीच में होंगे। ओके, अब 12 रेप से कम नहीं जाओगे। अगर आप 12 रेप लगा सकते हो तो 12 के लिए जाओ, 13 लगा सकते हो 13, 14 लगा सकते हो 14, 15 लगा सकते हो तो 15, ठीक है, बट 12 रेप से नीचे नहीं जाना है। और ध्यान रहे कि ये एक बिगिनर सीरीज है, आप बिगिनर हो तो आप वेट अपने अकॉर्डिंग ले। मैं जितना वेट से लगा रहा हूं आपने उतने वेट से नहीं लगाना है, ठीक है। अपने आप को इंजर्ड बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ईगो के चक्कर में आपको अपने आप को इंजर्ड नहीं करना है, अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 17.5 के डंबल से, ठीक है, और तो आप स्टार्ट कीजिएगा कुछ 7.5 या फिर 10 kg के डंबल से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। एंड देन फिर हर सेट में हमें अपने वेट्स को बढ़ाते रहना है। वो मैं आगे वाले सेट्स में आपको बताता रहूंगा कि आपको कितना वेट बढ़ाना है। और अगर आप वेट नहीं बढ़ा सकते हो तो आप जितना डंबल ले रहे हो फर्स्ट सेट में उतने डंबल से भी अगर 4 सेट लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में जब मैं जिम आया था मैंने भी 5 kg के डंबल से ही शुरू किया था, ठीक है, मैं डायरेक्टली 17.5 पे नहीं आया था। ओके, तो शुरू करते हैं। हम इसके लगाएंगे 12 to 15 रेप्स। ध्यान से आप मेरा पोस्चर देख लेना कि मैं कैसे लगा रहा हूं, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जब आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, जब आप इंक्लाइन प्रेस कर रहे हो तो आप अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। जब आप कर रहे हो तो आप स्क्वीज करो इसको, ठीक है, स्लोली लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फास्ट नहीं करना है, ठीक है। ओके, जितना आप स्लो लोगे उतना आपका माइंड मसल कनेक्ट होगा और आप उतना फोकस कर पाओगे ऑन योर चेस्ट। तो अब करते हैं सेकेंड सेट। इसमें भी हम 12 to 15 रेप्स लगाने वाले हैं। थर्ड सेट में भी 12 to 15 रेप्स एंड फोर्थ सेट में भी 12 to 15 रेप्स। और मैं अपने वेट्स को बढ़ाता रहूंगा। अगर आप अपने वेट्स को बढ़ा सकते हो देन वेरी गुड। अगर आप अपने वेट्स को नहीं बढ़ा सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने चेस्ट पे फोकस करो। ओके, सेकेंड सेट लगाते हैं। अब मैं 17.5 से लगा चुका हूं तो अब मैं लूंगा 20 kg का डंबल। लेट्स गो। इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। ओके, आपको वही सेटअप रखना है इंक्लाइन बेंच का जो आपने प्रेस में लगाया था, बस अब फ्लाइज लगाना है हमें। बट अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है,
जैसे कि हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस में हैवी डंबल लिया था, ठीक है, बट हम फ्लाइज में थोड़ा लाइट डंबल से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं अपना फर्स्ट सेट 7.5 के डंबल से स्टार्ट कर रहा हूं और हम इसके लगाएंगे वही 4 सेट्स फॉर 12 to 15 रेप्स। 12 से कम रेप्स नहीं लगाना है आपने, ठीक है। आपके हाथ 10 रेप्स में थक जाते हैं, कोई बात नहीं, उसी थकावट में आपको 2 रेप्स ज्यादा लगाना है। इट्स ऑल अबाउट पुशिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को पुश करोगे तभी आप अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाओगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको डंबल फ्लाइज लगाना कैसे परफॉर्म करना है। आपने डंबल्स को लिया, ओके, एंड यहां पे आपने ध्यान रखना है कि आपका रिस्ट पोजीशन सही रहे, ठीक है। आपको डंबल्स को ऊपर लेना है। अब आप अपने रिस्ट को ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करो उसको, ट्विस्ट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे डंबल्स को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, अप, बट हम अपने रिस्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ताकि हम अपने इंक्लाइन चेस्ट पे यानी कि अपर चेस्ट में ज्यादा फोकस कर पाए, ठीक है। ट्विस्ट एंड देन स्लोली अपने नीचे जाना है एंड देन अप। तो ध्यान रहे कि जब आप नीचे जाते हो तो आपके एल्बोज बेंड रहे, ठीक है, लाइक दिस। स्ट्रेट नीचे नहीं लेना है आपने। अब अपने शोल्डर को इंजर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूं, अपने रिस्ट को ट्विस्ट करें, ठीक है, ट्विस्ट, ऐसे नहीं रखना है, ट्विस्ट। एंड देन जब आप पीछे जाते हो तो आपके एल्बोज ऐसे रहेंगे एंड देन जब आप ऊपर आते हो तो स्क्वीज, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ट्विस्ट डाउन, और जब आप वापस आओगे फिर से आपके रिस्ट ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप ट्विस्ट करते हो तो आपके अपर चेस्ट में बहुत ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स गो फॉर 12 to 15 रेप्स। और हमारे रेप्स सेम रहेंगे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने हर सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करेंगे। तो मैंने फर्स्ट सेट में 7.5 के डंबल से किया था, अब मैं सेकेंड सेट में 10 kg के डंबल से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा। सो लेट्स गो फॉर 12 to 15 रेप्स। डंबल प्रेस। अब इसमें आपको अपने बेंच को कैसे सेटअप करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। आपने इंक्लाइन में क्या किया था, हमने 3 काउंट लिया था, 1 2 3। अब हम रिवर्स में 2 काउंट लेंगे, ठीक है। तो लाइक 1 एंड देन 2, बस ये हमारा हो गया फ्लैट। एंड देन इस वाले बेंच को भी हमने नीचे कर देना।
तो ये हमारा सेटअप हो गया फॉर फ्लैट डंबल प्रेस। अब इस एक्सरसाइज के हमें कितने सेट्स लगाने हैं? इस एक्सरसाइज के भी हमने 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 12 to 15 रेप्स, ठीक है। और वेट कितना लोगे? जितना आपने इंक्लाइन में लिया था वेट्स, ठीक है, उतना ही वेट से आपने फ्लैट को भी लगाना है। एंड हम हर सेट में वेट्स को इंक्रीज करेंगे। नहीं कर पाते हो वेट्स को इंक्रीज, कोई बात नहीं, जितने वेट से आप फर्स्ट सेट लगा रहे हो फोर्थ सेट भी उतने ही वेट से लगाओ, बट अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो टू योर चेस्ट, ताकि फोकस आपके चेस्ट में रहे और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। सो लेट्स गो फॉर 12 to 15 रेप्स। पुश कैसे करोगे, ठीक है। अब अपने वेट्स को लेके पोजीशन में कैसे आओगे? मैंने बहुत से लोगों को देखा है गलत बार, मतलब गलत से वेट को लेते हुए पोजीशन में, या तो वो लोग डायरेक्टली ऐसे ले जाते हैं या फिर एक हाथ ऐसे एंड देन रिस्ट को बेंड कर देते हैं। इससे आप अपने शोल्डर्स को इंजर्ड कर सकते हो एंड रिस्ट को भी इंजर्ड कर सकते हो। तो मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता देता हूं कि आपको डंबल्स को लेना कैसे, ठीक है। आपको अपने डंबल्स को नीज के ऊपर रखना है। देखिए मैंने अपने डंबल्स को नीज पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन यहीं से आपको अपने नीज से पुश करना है, ठीक है। ये देखिए मैं पुश करके अपने पोजीशन में आ जाऊंगा, पुश एंड देन कम, और फिर यहां पे हम लगाएंगे 12 to 15 रेप्स, ठीक है। हमारे फ्लैट डंबल प्रेस खत्म हो गए। अब हम लगाने वाले हमारी 5th एक्सरसाइज जो होगी हमारी फ्लैट डंबल फ्लाइज। इसके भी हम 4 सेट्स लगाने वाले हैं फॉर 12 to 15 रेप्स। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी थकान महसूस होती है आफ्टर फ्लैट डंबल प्रेस, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हो, 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं या फिर उनको थोड़ी सी एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आप अपने साथ बनाना कैरी करें। जब आप रेस्ट लेते हो 5 to 10 मिनट्स का वर्कआउट के बीच में, तो आप 1 to 2 बनाना खा सकते हो टू रीजनरेट योर एनर्जी, ठीक है। आपको अभी कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी नए नए आए हो जिम में, ठीक है। थोड़ी देर होने के बाद जब हम अपने एडवांस सीरीज को हम फॉलो करेंगे, जब हम इंटरमीडिएट सीरीज को फॉलो करेंगे, तब मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब करते हैं हमारा 5th एक्सरसाइज फ्लैट डंबल फ्लाइज। हमारी बेंच की पोजीशन वही रहेगी जो हमारी फ्लैट डंबल प्रेस में रही थी, ठीक है। और हम लाइट वेट डंबल से शुरू करेंगे जैसे कि हमने इंक्लाइन डंबल फ्लाइज में किया था। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हमने जैसे इंक्लाइन डंबल फ्लाइज में अपने रिस्ट के पोजीशन को रखा था, हमें सेम उसी पोजीशन में लगाना है। बस डिफरेंस ये है कि इंक्लाइन में हमारा बेंच इंक्लाइन था और फ्लैट में हमारा बेंच फ्लैट होगा, ठीक है। बट हमें परफॉर्म करना है एक्सरसाइज को उसी तरीके से। सो लेट्स गो फॉर 12 to 15 रेप्स।
है चेस्ट का, और उसके बाद हम एब्स लगाएंगे। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है केबल फ्लाइज, लो केबल फ्लाइज। इसमें हम अपने लोअर चेस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, और इसके हमने लगाना है 5 सेट्स, ठीक है, 4 सेट्स नहीं लगाने, इसके हमने लगाने हैं 5 सेट्स फॉर 20 रेप्स, यानी कि 20 रेप्स से कम नहीं लगाओगे। 15 रेप्स में आप थक जाते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको 20 रेप्स ही लगाने हैं, ठीक है। और इसमें एक बात आपने ध्यान रखना है वेट्स का, ठीक है, थोड़ा सा पास आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इसमें वेट सेट किया है 15 kg, ठीक है, यानी कि 3 प्लेट में सेट किया है, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, आपने 5 सेट्स लगाने हैं उसी सेम वेट से। आपने फर्स्ट सेट में जितना वेट लिया था आपको 5th सेट में भी उतने ही वेट से लगाना है। तो 5 सेट्स फॉर 20 रेप्स, 20 रेप्स से एक भी कम नहीं। तो मैं आपको इसका पोजीशन दिखा देता हूं, आपको इन दोनों को सबसे ऊपर सेट कर लेना है, ठीक है, केबल्स को पूरे ऊपर को सेट कर लेना है, ठीक है, एंड देन आपको इसको खींच के लाना है, ठीक है, एंड देन पूरा पीछे लेना है एंड देन स्क्वीज, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लेना है कि ऐसे नहीं लेना है, ये सब एडवांस टेक्निक होता है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको आने वाले इंटरमीडिएट और एडवांस सीरीज में बताऊंगा। अभी हम बिगिनर हैं और हमें बिगिनर के तरीके से लगाना है। तो आपको क्या करना है, सी ऐसे लेना है एंड देन स्क्वीज, ठीक है, बैक एंड देन स्क्वीज। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जब आप स्ट्रेच करते हो और जब आप नीचे लाते हो तो आपको अपने लोअर चेस्ट को स्क्वीज करना है, फिर से अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, एंड स्लोली, बिल्कुल भी फास्ट ना जाए। ऐसा नहीं है कि 20 रेप्स लगा रहा हूं तो मैं ऐसे 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 खत्म कर दूंगा, ठीक है, ये सब यूजलेस है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मेहनत में, आपका सारा मेहनत बेकार जाने वाला है। सो लेट्स गो फॉर 5 सेट्स 20 रेप्स। बैक स्क्वीज, बैक स्क्वीज। सेट लगा लिया, अब मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं, बट मैंने अपने वेट्स को सेम रखा हुआ है, ठीक है, वही 3 प्लेट्स रखे हुए। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि आपने जितने वेट से स्टार्ट किया था उतने वेट से ही आपको एंड करना है। फर्स्ट सेट अगर आप 3 प्लेट से लगा रहे हो तो 5th सेट भी आपको 3 प्लेट से ही लगाना है। अगर आप 3 प्लेट से 20 रेप्स नहीं लगा पा रहे हो तो आप 1 प्लेट पे लगाओ, ठीक है। आप बिगिनर हो, आपने अभी अभी शुरू किया है, कोई शर्म वाली बात नहीं है अगर आप 1 प्लेट से लगाते हो, क्योंकि आप कम से कम ट्राई तो कर रहे हो। मैं जब स्टार्टिंग में जिम में आया था मैं तो प्लेट भी नहीं लगाता था, मैं खाली इससे करता था, ओके। सो लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट 20 रेप्स, 20 रेप्स से एक भी कम नहीं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना एब्स वर्कआउट। तो हमारे एब्स की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी प्लैंक। हमें इसके करने हैं 4 सेट्स फॉर 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड का हमें प्लैंक करना है, प्लैंक पोजीशन में रहना है। एंड आप एकदम स्ट्रेट रहे जब आप प्लैंक करते हो। प्लैंक एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, आपके एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए। बट
ध्यान रहे कि जब आप प्लैंक करते हो आप अपने हिप्स को ऊपर ना रखो, ये बहुत ही गलत तरीका है प्लैंक करने का। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हिप्स को पूरा डाउन कर देते हैं, तो ये भी एक गलत तरीका है प्लैंक का। मेक श्योर यू आर स्ट्रेट, आप अपने हिप्स को स्ट्रेट रखो, ठीक है, लाइक दिस इज द परफेक्ट पोजिशन फॉर प्लैंक। सो प्लैंक 4 सेट्स 30 सेकेंड्स। तो अब हम शुरू करेंगे अपने एब्स की सेकेंड एक्सरसाइज जो होगी लाइंग लेग रेजेस। आपको एक पोल ढूंढ लेना है एंड उसको पकड़ लेना है जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ है। और अगर आपके पास पोल नहीं है तो आप अपने हैंड्स को अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हो। और ध्यान रहे कि जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने लेग्स को जब रेस कर रहे हो, यानी कि जब आप ऊपर ले रहे हो, तो अपने लेग्स को स्ट्रेट रख के ऊपर लो, ठीक है। ज़्यादा बेंड ना करो, ज़्यादा नीज बेंड ना करो, थोड़ा सा नीज बेंड करते हो तो चलेगा, बट पूरा नीज बेंड नहीं होना चाहिए। और जब आप अपने लेग रेजेस को परफॉर्म कर रहे हो, अपने लेग्स को ऊपर ले रहे हो, मेक श्योर कि जब आपके लेग्स ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने एब्स को स्क्वीज कर रहे हो, ठीक है। तो हमें इसके करने हैं 4 सेट्स फॉर 15 रेप्स। ये थी हमारी चेस्ट एंड एब्स की वर्कआउट। एक्चुअली लास्ट में जिम में बहुत सारे लोग आ गए थे, उनका वर्कआउट का टाइम हो गया था, फिर वो लोग आके उन्होंने म्यूजिक भी ऑन कर दिया था जिम में, ठीक है। बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक आ रहा था एंड बैकग्राउंड में भी म्यूजिक आ रहा था, तो मैं आपको समझा नहीं पाता, मेरा वॉइस सही से समझ में नहीं आती आप लोगों को, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा एब्स में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एंड आप इस वर्कआउट को फॉलो करें एंड मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वर्कआउट करने के बाद कैसा फील हुआ, आपके चेस्ट में कैसी पंप आई, क्या फील हुआ इस वर्कआउट करने के बाद, आपको आपके चेस्ट में कैसा फील हुआ, आपको आपके एब्स में कैसा फील हुआ। और हम कल फिर से मिलने वाले हैं, यानी कि कल ट्यूसडे है एंड कल का हमारा वर्कआउट है क्वाड्स एंड काफ्स। यस, यानी कल का हमारा वर्कआउट है लेग्स। मैंने लेग्स को पहले इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग वीकेंड के लास्ट में जाके लेग्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि लेग्स को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि लेग्स को ट्रेन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आप जितना ज्यादा लेग्स करोगे उतना आपका बॉडी ग्रो होगा, ठीक है। ये एक इंटर रिलेटेड है कि अगर हम लेग्स ज्यादा करेंगे तभी हमारी बॉडी ग्रो होगी, तभी हमारी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप होगी, तभी हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो कल हम मिलेंगे क्वाड्स एंड काफ्स वर्कआउट के साथ। आप इस वर्कआउट को करें, तो आप इस सीरीज को फॉलो करें एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी एज अ बिगिनर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को
जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो एक लाइक कर दे एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सके एंड अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना एंड वी आर द बीस्ट।